तो हम लोग एसिड पूरा खत्म किए थे, आज हम लोग को खत्म करना है क्या, बेस। ठीक है, एसिड इज फिनिश्ड, टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेस। बेस शुरू करेंगे, बेस करने के बाद अगर बेस आज हो गया तो सॉल्ट को भी शुरू कर देंगे। ठीक है, नहीं हुआ तो फिर एसिड बेस खत्म कर देंगे, फिर सॉल्ट आराम से खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले बेस। बेस होता है क्या बाबू, देखो एसिड क्या था बाबू, एसिड का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि एसिड होता है वो जो वाटर सॉल्यूशन में जाकर H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे, ये होता था एसिड। बेस भी कुछ ऐसे ही है। देखो बेस का डेफिनेशन क्या है, बेस का डेफिनेशन में तुम ध्यान से देखोगे तो बेस का डेफिनेशन क्या है, अब बेस इज आइदर मेटालिक ऑक्साइड, ध्यान से सुनो, एक मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है और नहीं तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। क्या बोले बाबू, एक बेस मेटालिक ऑक्साइड हो सकता है, यानी कि मेटल के साथ कोई ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन को तो ऑक्साइड बोलते थे, करवाए थे याद है, या मेटल के साथ कोई हाइड्रो ऑक्साइड हो सकता है, OH। एक मेटालिक ऑक्साइड होगा, नहीं तो मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड होगा, और नहीं तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा। अमोनियम हाइड्रोजन क्या होता है, NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड होगा, NH4OH, which reacts with हाइड्रोनियम आयंस, जो हाइड्रोनियम आयन से रिएक्ट करता हो। हाइड्रोनियम आयन किसमें होता है, एसिड में होता है, पढ़ाए थे हाइड्रोनियम किसमें होता है, एसिड में होता है, यानी कि जो एसिड से रिएक्ट करे, और क्या बना है बाबू, सॉल्ट एंड वाटर, और क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब बेस वैसा कंपाउंड होता है, बेस वैसा कंपाउंड होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करे, क्या बोले, बेस वैसा कंपाउंड होता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करे, रिएक्ट करके सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बनाए, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर बनाए। यानी ये कोई कंपाउंड लिए, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा है, और रिएक्ट करके देख रहे हैं कि सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो कंपाउंड जो लियो क्या है, एक बेस है। कंपाउंड क्या है, बेस है। अब कंपाउंड तीन फॉर्म में तुमको, जो बेस है तीन फॉर्म में देखने को मिल सकता है। मेटालिक ऑक्साइड दिख सकता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड दिख सकता है, नहीं तो NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख सकता है। मेटालिक ऑक्साइड का मतलब कुछ नहीं, मेटालिक ऑक्साइड कुछ नहीं होता, क्या, एक मेटल लो उसके साथ ऑक्सीजन लो, एक मेटल लो उसके साथ ऑक्सीजन लो, ये क्या हो गया, मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या, एक मेटल, कॉपर तांबा लगा हुआ तार में सब जगह, और ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड, क्या एक मेटालिक ऑक्साइड। जैसे या मेटालिक हाइड्रो ऑक्साइड, जैसे Mg क्या, एक मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, और हाइड्रोक्साइड OH लिखा हुआ है, तो में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बोले बाबू, मेटालिक ऑक्साइड होना चाहिए, नहीं तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, और तीसरा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। कोई दिक्कत। दूसरा और सेकेंड बाबू ध्यान देना, दूसरा और चीज क्या है बाबू, यहां पर लिखा है एक वर्ड ओनली। ओनली का मतलब क्या है, यहां पर ओनली का मतलब यह है कि बाबू बेस वही होगा, ध्यान से सुन लोगे कभी नहीं भूलोगे, बेस वही होगा जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉल्ट और वाटर को छोड़कर कुछ नहीं बनाएगा। अगर कुछ और बना दिया तो बेस नहीं है, इसलिए यहां ओनली वर्ड यूज किया गया है। ओनली का मतलब है, एक डेफिनेशन में कोई चीज यूज किया गया है ना, तो इसे फ्री फोकट में यूज नहीं कर दिया, कोई ना कोई रीजन है। ठीक है, तो ओनली का वर्ड का मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई कंपाउंड है और वो एसिड का साथ रिएक्ट करे, हाइड्रोनियम आयन का मतलब, हाइड्रोनियम आयन किसमें होता है, एसिड में ही तो होता है ना। तो अगर कोई कंपाउंड है हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर सिर्फ बना रहा है और कुछ नहीं बना रहा है, तो क्या हो गया, बेस हो गया। और कुछ बना रहा है तो कुछ ना कुछ अलग कंपाउंड होगा, बेस नहीं होगा। ये एग्जांपल का देखो, कॉपर ऑक्साइड बेस, HCl एसिड बचपन से पढ़ के आ रहे HCl एसिड, तो बेस के साथ एसिड किया, देखो कॉपर सॉल्ट बनाया, कॉपर क्लोराइड और पानी बनाया, सॉल्ट एंड वाटर बना नहीं, सॉल्ट है ये वाटर है, सॉल्ट एंड वाटर बना, यानी कि क्या है, बेस है। इसके साथ और कुछ बनाया, देखो तो और कुछ लिखे यहाँ पर नहीं लिखे ना, सॉल्ट और वाटर है, तो क्या है ये, बेस है। जैसे देख MgOH2, MgOH2 कैसा होता है, देख MgOH होल ट्वाइस, इसको लिखते कैसे, Mg2 प्लस और OH माइनस, यहाँ क्या बना रहा है, H2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये प्लस और ये माइनस आपस में मिल जाता है और क्या बना देते हैं, MgSO4, और यहाँ H और OH मिलकर क्या बना देता है, H2, MgSO4 बना दिए क्या ये। कोई दिक्कत समझ में आया। तो बाबू बेस, अगर तुमको बेस का बेसिक डेफिनेशन पूछ दिया, क्या बोला कि बाबू बताओ, तुम तो क्लास 9 WBC पढ़ ली हो, 10 में चली गई हो, मान लो 10 में चली जाओ, ये एग्जाम दे दो क्लास 9 का, और तुम्हारे पास एक अंकल आ जाए, बोलो तुम क्लास 9 कौन सा क्लास में, बोलोगे क्लास 10 WBC, तो बोलो ठीक है, तब तुम तो एसिड बेस सॉल्ट पढ़ लिया,
तो बताओ तो बाबू बेस क्या होता है? तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग ऐसे हाथ फोल्ड करके ऐसे बोलोगे, अंकल वो कंपाउंड जो एसिड के साथ रिएक्ट करे और सॉल्ट और वाटर सिर्फ दे और कुछ ना दे तो बेस होता है। तो अंकल बोले वेरी गुड, एक चॉकलेट तुम्हारे हाथ में दे देंगे। समझ में आया मेरा बात? अगर नहीं बोले तो फिर डंडा से मारेंगे। समझ में आया मेरा बात? ये डंडा यूज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ में आया कि क्या होता है बेस? बेस का डेफिनेशन भूलोगे कभी नहीं बाबू। वो कंपाउंड है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट वाटर दे रहा है तुझको। अरे तू इनो खाती है, इनो गप करके खा लेते, एसिडिटी होता तो इनो क्या है? बेस है। पेट में एसिडिटी बन गया, बहुत सारा क्या क्या कोई एक लड़की खाई थी ना पिछले कैच में, वो लड़की जो पिछले कैच में खाई थी वो बहुत ज्यादा खा ली, ठीक है, तो उसमें तेल फिल पूरा सामान पेट भर गया, एसिडिटी हो रहा है तो जल्दी गई। तो उसको एक सर थे, एक भैया उसको पढ़ाए थे कि जल्दी से इनो खा लेना। इनो क्या होता है? बेस होता है। तो बेस डालेगी, खोल के पी लेगी तो क्या बन जाएगा उसका? सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। हाँ मजा आ गया, एसिडिटी खत्म। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत किसी को बेस का डेफिनेशन में? तो बेस कैसा हो सकता है बाबू? बेस का कलर, बेस किस तरीके से दिख सकता है? बेस दिख सकता है भैया मेटालिक ऑक्साइड के रूप में, बेस दिख सकता है बाबू मेटालिक हाइड्रोक्साइड के रूप में, या बेस दिख सकता है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। देखो अगर बेसिक ऑक्साइड है तो क्या होगा? देखो अब बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटालिक। बेसिक ऑक्साइड क्या होता है? मेटालिक ऑक्साइड, जैसे CuO, MgO, Na2O, ये सब कुछ। अब बेसिक ऑक्साइड इज अ मेटालिक ऑक्साइड विच कंटेन्स InO2 माइनस। देखो ONS के पास ONS, जब MgO टूटेगा तो Mg टूटेगा कैसे? Mg2 प्लस में, इसका वैलेंसी 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस है और रिएक्ट्स विद एन एसिड, और एसिड का रिएक्ट करके क्या देगा बाबू? सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो उसी को बोलेंगे हम लोग बेसिक ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल को तुम्हें देखो, नोट द इंपोर्टेंट ऑफ द वर्ड ओनली। ओनली का इंपोर्टेंस क्या है? क्यों लिखा ओनली? ज्यादा इंक था उसके पास जो लिख देगा? नहीं, इन द डेफिनेट इफ इट इज ओमिटेड, अगर ओमिट हो गया तो कुछ कंपाउंड है जो यही बेसिक मेटालिक ऑक्साइड है लेकिन वो बेस नहीं है, बट बेस में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर में ना PbO, देखो ये एग्जांपल होता है PbO। Pb क्या बाबू? लीड एक ये मेटल होता है, लीड एक मेटल है, मेटल के साथ ऑक्सीजन मिला हुआ यानी कि मेटालिक ऑक्साइड है। तो भैया आप डेफिनेशन पर क्या बताते हैं कि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड बेस हो सकता है? नहीं, वो मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या दे? सॉल्ट एंड और कुछ ना दे। देख ये PbO2 मेटालिक ऑक्साइड, एसिड से रिएक्ट किया, सॉल्ट दिया भैया, सॉल्ट दिया, वाटर दिया, हाँ भैया वाटर दिया, लेकिन बीच में क्लोरीन भी तो दे रहा है। लेकिन डेफिनेशन में बोला था कुछ और देगा। डेफिनेशन में क्या बोला था? सिर्फ सॉल्ट और वाटर ओनली लिखा था, ओनली सिर्फ सॉल्ट और वाटर, यानी कि इसको ये देना नहीं चाहिए था बट दे दिया, यानी कि ये बेस नहीं। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत किसी को? बेस क्या होता है समझ में आ गया? बेस, अब बेस समझ जाओगे कि बेस क्या है भैया, ठीक है, ये बेस होता है। अब बेसिक हाइड्रोक्साइड में भी ये देखो, इट इज अ मेटालिक हाइड्रोक्साइड व्हिच कंटेन्स OH माइनस एंड विल रिएक्ट विद N acid to give an salt and water only। यहां भी क्या गया? ओनली। यहां भी एग्जांपल ओनली का वही होगा जो सॉल्ट एंड वाटर देगा। एग्जांपल में देखो, बेसिक सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत अच्छा बेस है, एकदम मस्त वाला बेस है ये लो, ठीक है। पानी का एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या दे दिया दोस्तों? सॉल्ट एंड वाटर। ये NaCl, नमक का कमी ले जाओ यहाँ से, घर से, यहाँ से ले जाओ। घर में नमक का कमी, यही नमक हम लोग खाते हैं, डालते हैं सब्जी में, तो ये नमक जो है ये सॉल्ट और फिर वाटर बना दिया। प्यास लगा, पानी यहाँ पर है, जितना चाहिए उतना ले लो, हम रोकेंगे भी नहीं, जितना पानी चाहिए यहाँ से ले लो, हम अच्छे इंसान है, पानी के लिए मना नहीं करते। अब अल्काली क्या होता है? बेस समझ में आ गया? अगर बेस समझ में आ गया ना बाबू तो अल्काली तो समझने को कुछ है ही नहीं। अल्काली क्या होता है? अल्काली बाबू बेस है, अल्काली एक बेस है। देखो बेस जो होता है ना बाबू, बेस वो दो टाइप का हो सकता है। एक बेस होता है बाबू जो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी कि उसको वाटर में घुलेंगे ना तो घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, घुल जाएगा, वाटर सॉल्युबल है। एक होता है जो वाटर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, वाटर में नहीं घुलता है। तो जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है, जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है उसी को अल्काली बोलते हैं, उसी को अल्काली बोलते हैं, इसका कोई नाम नहीं है। जो बेस वाटर सॉल्युबल होता है, जो बेस पानी में घुल जाए उसको क्या बोलेंगे? अल्काली। जो नहीं घुलेगा उसको अल्काली नहीं बोलेंगे। बेस है, सिंपल बेस है बस। देखो डेफिनेशन देखो, एन अल्काली
is a basic hydroxide which when dissolved in water produce hydroxyl OH minus ion and only negative charge ion। और इसका और डेफिनेशन होगा, वाटर के साथ मतलब डिजोल्व इन वाटर यानी वाटर से घुल जाता है और सिर्फ OH माइनस आयन देगा। और इसका डेफिनेशन है जैसे जैसे ऑल मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल एक्सेप्ट दिस। ये जो मेटालिक ऑक्साइड है ना, ये पानी में घुल सकता है। सोडियम के साथ हो जैसे NaOH, KOH। कैल्शियम का फॉर्मूला क्या था? CaOH होल ट्वाइस। ये सारा क्या है? वाटर सोल्यूबल है, यानी कि सबको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्काली बोलते हैं, बाकी अल्काली नहीं है। सिंपल बात है बाबू, सिंपल बात है। अल्काली क्या होता है? पहला डेफिनेशन क्या है कि वाटर में सोल्यूबल होना चाहिए, वो हो गया। दूसरा, वो बेसिक हाइड्रोक्साइड जो पानी के साथ घुले तो मुझे सिर्फ OH माइनस ही आई दे और कुछ नहीं दे, सिर्फ हाइड्रोक्सिल OH माइनस ही एज अ निगेटिव चार्ज आयन दे, नहीं तो कुछ नहीं दे। जैसे NaOH देखो, जब टूटेगा ना तो क्या दे रहा है? OH माइनस है और कुछ नहीं देगा। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अल्काली। ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोग क्या करोगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कुछ नहीं करो। तो हम लोग यहां तक पढ़ लिए थे। जैसे देखो कुछ मोस्ट सॉल्युबल बेसिस दिया हुआ है, ठीक है, कुछ बेसिस जो सॉल्युबल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ बेसिस है जो वाटर सॉल्युबल है या अच्छा अल्काली है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक पोटास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है? स्लेग्ड लाइम। ये सब नाम याद रखना, क्वेश्चन में ना स्लेग्ड लाइम लिख देगा, कॉस्टिक सोडा लिख देगा। तुमको पता है कॉस्टिक सोडा मतलब क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, अब देखो, अब दो टाइप का अल्काली होता है। एक अल्काली होता है वो स्ट्रॉन्ग अल्काली या स्ट्रॉन्ग बेस बोल लो, आगे दिया होगा। हाँ चलो ये पर आ रहे देखो। अब इसके बाद अल्काली होता है, ठीक है। अब मेरा बात समझ, देख एक लाइन है कि ऑल अल्कालीज आर बेसिस, जितना भी अल्कालीज हो बेसिस है, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्काली। बट जितना भी बेसिस है, जितना भी अल्काली बेस है, बट जितना बेस हो अल्काली नहीं है। इसका मतलब क्या? जैसे एग्जांपल के तौर में देख, NaOH ये क्या है? बेस है। ये क्या है? बेस है। ये वाटर सोल्यूबल है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? अल्काली। बट CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है बट ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, लेकिन ये तो अल्काली हुआ नहीं हुआ ना। वाटर सोल्यूबल है तब ना अल्काली होगा भाई, वाटर सोल्यूबल तो है नहीं तो अल्काली कैसे होगा? तो देखो जितना भी अल्कालीज होगा वो बेस तो जरूर होगा, बट क्या सब बेस अल्काली है? वही बेस अल्काली जो वाटर सोल्यूबल है। तो इसका मतलब यही है कि देखो जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का एग्जांपल दिया, ये कुछ है जो बेस तो है बट अल्काली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। सब बेस अल्काली नहीं हो सकता, लेकिन सब अल्काली को बेस होना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स पहले बेस है, बेस का क्या टाइप है? वाटर सॉल्युबल है तो उसको अल्काली बोल दे रहे, तभी ना, नहीं तो फिर क्या? जैसे यहाँ सब स्टूडेंट है, बट यहाँ से कुछ स्टूडेंट होगा जो क्रिकेटर होगा, लेट से, तो जितना क्रिकेटर है ओके सब स्टूडेंट है नहीं, लेकिन जितना स्टूडेंट है उसमें से कुछ ना कुछ तो क्रिकेटर है ही। तो ये ऑल अल्कालीज आर बेस, सब अल्काली बेस है। वाटर सॉल्युबल इसलिए नाम अल्काली है, बट इसका फैमिली कौन है? बेस ही तो है, बेसिस से तो आया, बट जितना बेस हो अल्काली नहीं होगा। वो बेस जो वाटर सॉल्युबल नहीं होगा उसको अल्काली बोलेंगे हम लोग? नहीं बोलेंगे। समझ में यहाँ तक? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फंसता है, ठीक है, ये वाला फंसता है। देखो अब इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस। बेसिस का क्लासिफिकेशन क्या है? पहले स्ट्रॉन्ग अल्काली, एक वीक अल्काली। स्ट्रेन के तौर में देखो, वो अल्काली जो वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाकर एक्वास, जब भी एक्वास सॉल्यूशन फिजिक्स में रहे ना, केमिस्ट्री में, समझना वाटर के साथ सॉल्यूशन बना रहा हूं हमेशा। एक्वास मतलब वाटर, ठीक है, वाटर का साथ सॉल्यूशन बना रहा है, हम क्या बोल रहे हैं कि वो अल्काली जो वाटर का साथ सॉल्यूशन बनाकर उसके बाद जितना OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन है
जितना उसके पास OH माइनस है वो सारा का सारा क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, सारा का सारा कंप्लीट डिसोसिएशन कर दे रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग अल्काली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूल को डालोगे ना, तो उसके बाद जितना OH माइनस आयन होगा ना वो सारा का सारा दे देगा, वो कुछ भी अपने पास नहीं रखे, सारा का सारा डिसोसिएट कर देगा, इसलिए क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग अल्काली हो गया, KOH स्ट्रॉन्ग अल्काली हो गया। जैसे सिंपल Na, Ca, जो एक्टिव मेटल होता है ना, एक्टिव मेटल के बाद उस दिन बताए थे ना, पोटेशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम से आ रहा है मेटल एक्टिविटी सीरीज, जो ऊपर वाला मेटल है ना, 3 पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये मेटल एक्टिव मेटल है ना, तो इसके साथ जो बेस बन रहा होगा ना, वो बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग अल्काली, क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, रिएक्शन के लिए रेडी है, वो सब हम कुछ और लेंगे, रिएक्टिव के लिए रेडी हो। तो वो अल्कालीज जो अपना जितना OH माइनस है ना उसको सारा का सारा डिसोसिएट कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या, स्ट्रॉन्ग अल्काली। और जो ना करे उसको क्या बोलेंगे, वीक अल्काली। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आया मेरे बात। अब एसिडिटी ऑफ बेस, बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़े थे ना, बोले थे ना बाबू, जितना H प्लस आयन देगा उतना वो एसिडिटी होगा, जैसे मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक पढ़े थे ना, वैसे इसका भी आएगा। The number of hydroxyl ion which can be produced per molecule of the base, यानी कोई एक बेस है, वो पर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, वो पर मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, उसी को बोलेंगे उसका क्या, एसिडिटी, उसी को क्या बोलेंगे उसका, एसिडिटी। क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन which can be produced per molecule in the base of the base in aqueous solution, पानी से घोले और कितना OH माइनस आयन दे रहा है, कितना बुला रहा है क्या, कितना OH माइनस आयन दे रहा है, उसको बोलेंगे उसका क्या हम लोग, एसिडिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखो। अब देखो हम क्या बोले बाबू, कि वो जो जितना हाइड्रोक्साइल आयन देगा उसको उसका एसिडिटी बोलेंगे। अगर एक तो दे रहा है तो मोनो एसिडिक, जैसे वो एक तो H प्लस देगा तो मोनो बेसिक था, ये एक तो देगा तो मोनो एसिडिक, 2 देगा तो डाई, 3 देगा तो ट्राई। देखो एक तो दे रहा ना, यहाँ देखो 2 तो दे रहा ना, यहाँ तुम्हारा देखोगे इसका दिया नहीं है, जैसे इसका एग्जांपल होता है ट्राइबेसिक का, AlOH होल ट्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये ट्राइबेसिक है, यानी कि कितना हाइड्रोक्साइड आयन देगा, देखो 3 है ना, यहाँ पर 3 देगा। तो अगर कोई बेस या कोई अल्काली, नॉर्मल बेस तो पानी में घुल ही नहीं रहा, तो अल्काली पानी में घुल रहा है, तो कोई भी अल्काली अगर एक को OH माइनस आयन दे रहा घुलने से, डिसोसिएट कर रहा है, तो मोनो एसिडिक, 2 देगा तो डाई, 3 देगा तो ट्राई, खत्म। अब इसका कुछ रिएक्शन, और रिएक्शन है क्या, किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे हम लोग, बेसेस को किस किस तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। पहला फ्रॉम मेटल्स, मतलब किसी भी मेटल को लो, किसी भी मेटल नहीं, मतलब जो रिएक्ट कर सकता है उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो। जैसे सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो। ऑक्सीजन रिएक्ट कराने का मतलब पता है क्या होता है, उसमें आग लगा दो। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आग लगाने यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। आग जलाने में मदद कौन करता है, ऑक्सीजन ही तो वही बात है। तो कंबशन वाला रिएक्शन जब भी आएगा, कंबशन रिएक्शन, तो समझ लो वहां ऑक्सीजन ही काम आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं करे, O2। तो कोई भी सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर दो, क्या बन गया, एक बेस, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या बताओ तो, MgO, क्या नाम है, MgO, सोडियम कौन बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम, O से ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी बाय द एक्शन ऑफ वाटर रिएक्टिव मेटल्स लो, रिएक्टिव मेटल्स कौन होता है, जो मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर में है, कैल्शियम सोडियम कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। पानी का साथ रिएक्ट कर दो बाबू, ये तो ऐसा है ना कि ठंडा पानी से रिएक्ट कर देगा, इतना रिएक्टिव होता है। रिएक्ट करके क्या दे देगा, देखो NOH, KOH, CH होल ट्वाइस, सब क्या अल्काली है, सब क्या है, पानी में घुलने वाला है, और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, पॉप पॉप कर हाइड्रोजन गैस उड़ेगा, इसमें सर आग लगा दो, पॉप पॉप करके साउंड पैदा होगा। अगर किसी भी रिएक्टिव मेटल को वाटर का साथ रिएक्ट कर रहे हो तो तुमको क्या देगा, एक बेस या अल्काली देगा। इसका नहीं, कार्बाइड अलग चीज है, और रिएक्शन करता तो वो रिएक्शन करके बेस ही बनाएगा, कुछ और बना रहा होगा, ठीक है, बट इसके एग्जांपल बनेंगे, ठीक है। और क्या बाबू, देखो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड लो, मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है बाबू, मेटल का साथ ऑक्साइड रहेगा, मेटालिक ऑक्साइड मतलब मेटल का साथ ऑक्साइड रहेगा।
तो मेटालिक ऑक्साइड देखो Na2O, Na क्या है, मेटल, सोडियम मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल है, चाकू से काट देंगे उसको, पानी में फेंकेंगे, पानी में आग लगा देगा, तो मेटल ले लिया, ऑक्सीजन हो, तो मेटालिक ऑक्साइड बन गया। मेटालिक ऑक्साइड जब भी बोले दिमाग में लेना, एक मेटल रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, मेटालिक ऑक्साइड बन गया। मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन, खत्म बात। सोडियम मेटल, ऑक्सीजन एक, मेटालिक ऑक्साइड बन गया। पोटेशियम मेटल, ऑक्सीजन ले लो, पोटेशियम बन गया मेटालिक ऑक्साइड। तो देखो उसका पानी के साथ रिएक्शन करा दो, फिर वो क्या बना के देगा तुमको, अल्काली बना देगा। कितना इजी रिएक्शन, एक मेटालिक ऑक्साइड है, पानी में डाल दो, रिएक्शन करता हूं, करके तुमको क्या बना देगा, बेस बना देगा। समझ पा रहा? उसके बाद क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन लो, कोई भी सॉल्ट ले, उसके साथ बेस का रिएक्शन कराओ, या अल्काली का, वो भी तुमको क्या बना देगा, बेस। बट देखो ध्यान दो, ये ऐसा देखो, एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिए और एक सोल्यूबल बेस लिए, वो बेस जो पानी में सोल्यूबल हो गया, यानी कि अल्काली लिए, कैसा बेस बना के दे रहा है, जो इनसोल्यूबल बेस है, जो पानी में घुलता है नहीं। इधर ध्यान, नीचे की तरफ, पानी में घुल नहीं रहा है, पाउडर फॉर्म में नीचे बैठ जा रहा है, सॉल्यूशन के नीचे बैठ जा, इसलिए एरो का साइन नीचे दिया होगा, एरो का साइन ऊपर होगा ना, यानी कि गैस हवा में उड़ जा रहा है, जैसे यहाँ पर दिया होगा, देखो दिया ना साइन एरो का, तो देखो यहाँ गया ना, नीचे गया लगे, यानी कि वो पानी में घुल नहीं रहा है, वो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बना के नीचे बैठा दे रहा है। समझ में आया मेरा बात? नॉर्मल सॉल्ट एक दे रहा है। अब प्रॉपर्टीज बेस का, ठीक है, बेस का क्या प्रॉपर्टीज, कितने टाइप का प्रॉपर्टीज बताए थे बाबू, दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब तो बाहर से सामने से दिख जा रहा है, नंदिनी अच्छी लड़की सामने से दिख जा रहा है, नंदिनी मुस्कान अच्छा सामने से दिख जा रहा है, नंदिनी शैम्पू करके सामने से दिख जा रहा है, तो ये क्या है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब जो कैसे रिएक्ट, जैसे ज्योति के साथ मिलकर क्या करेगी, ज्योति को मारेगी उसके साथ दोस्ती करेगी, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका किसी के साथ मिलकर क्या करेगी। तो जब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और कभी साबुन खा के देखो, साबुन खाएगी अभी, दे खा के देखो, बीटा टेस्ट दे, बीटा टेस्ट देगा, बहुत गंदा वाला टेस्ट देगा। साबुन वही मुंह में गया है ना आते वक्त, अब बोल नहीं गया, गया ना, बच्चे सबका जाता है, मेरा भी गया मुंह में, तो बहुत बीटा टेस्ट देता है साबुन। दे चेंज द कलर, लिटमस पेपर रेड टू ब्लू कर देता है, लिटमस पेपर रेड टू ब्लू कर देता है। अब वो क्या कर देता है बाबू, ब्लू टू रेड। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू येलो कर देता है, मिथाइल ऑरेंज टू येलो कर देता है। अब फेनेप्थेलिन याद है, वो कलरलेस रखता था, बोले थे फेनेप्थेलिन एसिड डालो जो कलर का, वही कलरलेस रह जाएगा पानी का तरह, बट ये क्या कर देगा, उसको पिंक कर देगा। इनसॉल्युबल बेस डू नॉट अफेक्ट इंडिकेटर, यानी कि जो इनसॉल्युबल बेस होगा ना, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, वो कोई चेंज नहीं लाएगा, जो सोल्यूबल है वही करेगा बस, ठीक है। और दूसरा दे आर सोपिंग सब्सटेंस, तुम अगर कोई बेस उठाओगे ना, देख साबुन जो बनता है ना, डिटर्जेंट साबुन सब कुछ, सब बेस का बना होता है, सब बेस का बना होता है। क्या हुआ वीडियो में, कॉल है, ऑफ नहीं है क्या, देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सोपी नेचर का होता है, सोपी सब्सटेंस का होता है। जिससे मतलब कोई बेस को छूओगे ना, तो बोला साबुन छे जैसा, साबुन जैसे बेसी से बना हुआ, इसलिए सोपी नेचर का आता है, ठीक है। दूसरा क्या बाबू, इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, कॉस्टिक सोडा एंड कॉस्टिक पोटाश आर स्ट्रॉन्ग अल्कालीज, अभी NaOH QH पढ़ा था ना, वही है। वी नो अल्कालीज रिएक्ट विद ऑयल टू फॉर्म सोप, हम लोग बोलते हैं अल्काली ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा ना, सोप बनाएगा। सिंस आवर स्किन कंटेन्स ऑयल, हम लोग स्किन में क्या है, ऑयल है, hence when we touch caustic soda and caustic potash a reaction take place, soapy solution are formed। यानी कि तुम caustic NaOH को लेकर आओगे, caustic soda या caustic potash को लोगे, हाथ में छुओगे ना स्किन में, तुमको लगेगा साबुन, तुमको लगेगा क्या साबुन है, क्या होगा, सोपी सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये साबुन में झाग नहीं पैदा होता, सोपी सॉल्यूशन प्रोड्यूस होगा, ऐसा होगा। कभी caustic soda caustic potash जाकर मार्केट में लेना और उसको हाथ में लेकर से डालना, ऐसा फील होगा तुम्हें, ठीक है। तो ये कुछ है पार्ट। अब इसका केमिकल देख, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दे शो माइल्ड कोरोसिव नेचर, ज्यादा कोरोसिव नेचर का नहीं होता, ज्यादा जलाते नहीं है, एसिड बहुत ज्यादा जला देता है ना, ये उतना जलाता नहीं है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या है बाबू, कोई भी स्ट्रॉन्ग अल्काली है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेगा तो कार्बोनेट बनाएगा। कार्बोनेट क्या था, CO3, याद है, CO3 2- याद कराया था ना, वही देखो NOH भैया, NOAH भैया, और क्या है भैया, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा। अब भैया सोडियम है तो सोडियम का कार्बोनेट बनाएगा, और साथ में पानी लिख दो, जैसे हम ले लेंगे KOH कार्बन डाइऑक्साइड, भैया सोडियम था, सोडियम का कार्बोनेट बनाया, भैया पोटेशियम है तो पोटेशियम का कार्बोनेट बनाएगा, और साथ में पानी रख देगा। देखो के के साथ CO3 मिल, पानी,
बैलेंसिंग करना होगा, बैलेंसिंग अलग चीज है। अब ये तो रिएक्शन मतलब रट लो, जैसे हमने मतलब क्या बोलते हैं इसको, कुछ भी जो रटते हो, कुछ भी चीज करते हो जो दिमाग में हमेशा रहता है, वैसे इसको भी रख लो। अगर कोई बेस या अल्काली एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। बेस का भी डेफिनेशन यही था, और इसको बोलते हैं हम लोग कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कर देता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड के इफेक्ट को। फिर एग्जांपल दे, खाने पीने वाला एग्जांपल, ज्योति फिर से एग्जांपल दे, देने की जरूरत नहीं है ना, नहीं, याद रहेगा हमेशा। कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। एसिड, ये बेस है, एसिड का रिएक्ट किया, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। ये सॉल्ट मत खाना, गलत चीज, NaCl सिर्फ खाना, ये सब खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब पानी तो अपना जितना पीना पी लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी का कोई कमी नहीं है, बस पानी 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 पानी, हर जगह पानी, जितना चाहिए ले सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो, मेटालिक सॉल्ट लो। मेटालिक सॉल्ट मतलब देखो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मेटल है, उसके साथ सल्फेट रहेगा, क्लोराइड रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, ये सब रहेगा, नाइट्रेट रहेगा, और उसके बाद बेस का रिएक्ट हो तो सॉल्ट बनाएगा, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड मतलब इनसॉल्युबल बेस, हाइड्रोक्साइड में बेस ही होता है ना, इनसॉल्युबल बेस बनाएगा। अब देखो, कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या रिएक्शन किया, अमोनियम सल्फेट बनाया और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया। ये किस कलर का दिखेगा बाबू, पेल ब्लू। कॉपर पता है, जब भी कॉपर आ गया ना तो उसके आसपास ही कलर ब्लू कलर आता है, नॉर्मली तुमको ब्लू कलर का ही दिखेगा, पेल ब्लू, ये ब्लू, वो ब्लू, बट ब्लू कलर का ही दिखता है, ठीक है। कॉपर दिख गया तो तुमको। ये केमिस्ट्री क्यों अच्छा होता है लड़की लोग का पता है, देखो हम लोग सिर्फ जानते हैं लड़का लोग व्हाइट, लड़के लोग यानी गेलेटेनियस व्हाइट, हम लोग जानेंगे व्हाइट, वो लोग कर्डी व्हाइट, बोले स्वीटी व्हाइट, वो व्हाइट। लिपस्टिक का कलर ये पिंक कलर, नहीं ये पिंक, वो पिंक, इसलिए केमिस्ट्री लड़की लोग का अच्छा होता है। गिलेटेनियस व्हाइट है। अब व्हाइट हम लोग नहीं पहचान पाएंगे कि इतना सारा व्हाइट है यहाँ पे, ये अलग व्हाइट, वो अलग व्हाइट, क्या क्या व्हाइट है पता। तुम आदित्य जो कपड़ा पहना है ना, व्हाइट नहीं है, वो कोई और व्हाइट होगा, हो सकता है वो मिल्की व्हाइट हो सकता है वो कर्डी व्हाइट हो, पता नहीं क्या व्हाइट होता है, ठीक है। तो गिलेटेनियस व्हाइट है। जब कोई लड़की जिंदगी में आएगी ना तब वो सिखाएगी वो कलर के बारे में। तुम कपड़ा पहना वही ब्लू थोड़ी है, ये स्काई ब्लू है, देखो समझो। तो इसी बात देखो, अब देखो फेरस सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट की, क्या बनाया, सोडियम सल्फेट और फेरस हाइड्रोक्साइड, ग्रीन, बट डर्टी ग्रीन, ग्रीन ऐसे ही ग्रीन बोल दोगे, डर्टी ग्रीन। तुम ग्रीन पहना नहीं, तुम पेल ग्रीन पहना होगा, क्या पता, तो ये डर्टी ग्रीन है, ऐसे थोड़ी मजाक चल रहा है यहाँ पर। अब तो कुछ नहीं पड़ रहा, अभी व्हाइट पड़ेगा ना, एक रिएक्शन, एक जैसा रिएक्शन कर रहा है, व्हाइट, कर्डी व्हाइट, मिल्की व्हाइट, ग्लेटेनियस व्हाइट, सब व्हाइट दे रहा है। तो इतना व्हाइट का प्रकार मुझे पता नहीं था, इसलिए केमिस्ट्री बोलता है कि लड़के लोग का अच्छा होता है आगे चलकर। देखो इसके बाद जिंक हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया तो क्या बना है, सोडियम जिंकेट प्लस H2O। ये रिएक्शन है लास्ट वाला, बस लास्ट रिएक्शन था, ये एक और है बस, ठीक है। इसके बाद और क्या है, यूजेस होगा। हाँ देखो लास्ट रिएक्शन है कि कोई भी अमोनियम सोल्ट ले लो, अमोनियम सोल्ट ले लो, देख रिएक्शन तो लास्ट में तुझको याद ही करना है, बट ये वाला चीज याद कर लेगी तो सॉल्ट वाटर अमोनिया, सॉल्ट वाटर अमोनिया लिख देगी। जैसे मान ले अमोनियम सॉल्ट ले लिए, NOH है, तो अगर Na है बाबू तो NaCl ही बनाएगा, Na है तो NaCl सॉल्ट बनाएगा, और साथ में पानी और NH3 लिख दे। अब इसका ऊपर एरो का साइन है तो NH3 अमोनिया गैस है, हवा से हल्का उड़ जा रहा है ऊपर। NH4OH Ca है, Ca है तो CaCl2 बना रहा होगा, Na था तो NaCl, Ca है तो CaCl, H2 है NH3 भाई, NH4H CaSO4 अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा, बाकी दोनों है ये तो रहेगा ही रहेगा। तो यहां पर सारा केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म, ठीक है। अब हम लोग यूजेस पढ़ेंगे, क्या यूज करते हैं हम लोग इसका, कहाँ का यूज करते हैं, फिर तुम लोगों को कुछ दिखाएंगे। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज सोप बनाने में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्ट और सोप बनाने में, बैटरी में भी यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर पता है जो छिड़कते हैं चारों तरफ, और सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने वाला बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड बनाने में, जो दवाई खाते हो ना, इनो, इनो याद है जो तीनों, कि तुमको तो याद रहेगा जीनो के बारे में,
अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग एजेंट, फायर एक्सटिंग्विशर में देखना बहुत सारे ऐसे एजेंट होता है ना, फोम निकलता है उससे फोम, तो इसके अंदर ये भरा रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल ये लगता है ना, आग लगता है ना, उसमें पानी वाला हम लोग यूज नहीं करते, और आग बढ़ा देगा ना, तो इसलिए इसे यूज करते हैं। मैग्नीशिया मेकिंग रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स बनाने में, ड्राइंग एजेंट में यूज करते हैं, अलग अलग यूज है, ये यूज कर लें। जैसे कोई ग्रीस का स्टेन है, उसको अगर रिमूव करना क्लोथ से, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब इसके बाद ना एक छोटा सा चीज बाकी है, फिर खत्म। हम क्या पढ़े आप लोगों को, एसिड क्या करता है, रेड, एसिड क्या करता है, ब्लू से रेड करता है, ब्लू टू रेड। अब बेस क्या करता है, रेड टू ब्लू। ठीक है, अब बाबू कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, वो पहचानने के लिए बाबू हम उसका पीएच स्केल देखते हैं। क्या देखते हैं, पीएच स्केल देखते हैं। तुमको पीएच स्केल देखो, अब हम लोग को पढ़ना है पीएच स्केल के बारे में, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। देखो पीएच एक स्केल है, किस स्पेशल टाइप का ऐसा कलर का स्केल है, ऐसा कलर का तुमको हम दिखा रहे हैं, मेरे पास भी एक कागज है, देखो यहाँ भी ऐसा लिखा हुआ कलर, अलग अलग कलर है ना, ये एक स्केल है। ठीक है, ये एक स्केल टाइप का है जो बताता है कि अगर एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो याद रखना, एक्चुअली पीएच का फॉर्मूला होता है ना, पीएच का फॉर्मूला 1/H प्लस, कितना हाइड्रोजन आयन उसमें है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा पीएच का वैल्यू उतना कम होगा, और जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होता है क्या होता है, उतना अच्छा एसिड होता है कि नहीं, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना अच्छा एसिड होगा कि नहीं। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा पीएच का वैल्यू उतना कम होगा, और जितना कम होगा वो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि जैसे 1 0 2 1 2 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हम लोग का पेट में जो एसिड होता है 1 नंबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेमन में देखो 2 नंबर में, टमाटर में जो एसिड है 4 नंबर में। तो ये सब किसका दिखा रहा है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड को, यानी कि पीएच का वैल्यू कम रहा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अब पीएच का वैल्यू अगर ज्यादा रहा ना तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और 7 नंबर ऐसा है जहां हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बराबर हो जाता है, यानी ये न्यूट्रल कंडीशन है। जो पानी है, पानी क्या है, न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। तो क्या समझे वो पीएच स्केल का मतलब, पीएच का मतलब होता है 1/H प्लस आयन, 1/H प्लस आयन, यानी कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन का आयन रहेगा उतना कम पीएच का वैल्यू रहेगा और उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी तुमको बोलेगा वो एक कंपाउंड है, उसका जो पीएच वैल्यू है 0 आया, और एक का 5 आया, 4 आया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, 0 की 4, 0 वाला। अरे जितना कम रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना बढ़ेंगे उतना वीक एसिड आएगा, और जितना ज्यादा पीएच का वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर में तुमको दिखा रहे हैं, पोर्ट्रेट में देखो, देखो तो हम क्या बोले बाबू, एसिड ब्लू को रेड करता है और बेस रेड को ब्लू करता है। देख ये मेरा लिटमस पेपर मेरे पास एक है, ठीक है, इसको हम डाल रहे हैं, देखो एसिड का सॉल्यूशन है, इस एसिड का सॉल्यूशन में इसको हम डालते हैं, हो गया ना रेड कलर का, ये ब्लू था रेड कलर का हो गया, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या था, एसिड था। वैसे एग्जांपल के तौर में हम तुमको दिखाए, अगर एक मेरे पास अगर बेस ले, हम एक रेड लिटमस ले, ये मस रेड लिटमस है, रेड लिटमस एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट बेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेड को क्या कर देगा वो, मेरे पास साबुन का टुकड़ा है, अगर इसके साथ चिपकाएंगे ना, ये हल्का हल्का इसका और एसिडिटी का, और कहाँ गया साबुन का टुकड़ा, ये हल्का हल्का ब्लू हो रहा है क्योंकि इसके साथ पानी ज्यादा मिल गया, बट ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पीएच स्केल, बात आता है पीएच स्केल का। देखो ये पीएच स्केल है, ठीक है, अब इस तुमको दिखा रहे इसका एसिडिटी का कलर, मान लो इसको हम काटे, ये मेरा क्या एसिड, अब देखो कितना स्ट्रॉन्ग कितना क्या है वो समझ में आएगा। इससे कलर मिलाओगे हल्का हल्का
तो तुमको ये 1 नंबर जैसा लगेगा, हल्का हल्का 1 नंबर जैसा लगेगा, ठीक है। यानी कि क्या था, एक्चुअली हम क्या लिए थे, HCl लिए थे ना, तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, ठीक है। तो हम लोग कोई भी एसिड का एसिडिटी और कोई भी एसिड का बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना स्ट्रॉन्ग एसिड, हम किससे पता कर लेंगे, उसका पीएच स्केल से। देखो दूध में भी थोड़ा एसिडिटी आता है, हल्का एसिडिटी, उतना खराब नहीं है। और फिर तुम्हारा वाटर क्या होता है, न्यूट्रल। वाटर में ये इसको डालना पता नहीं चलेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूरा था पीएच को लेकर, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और सोल्ट खत्म करेंगे, उसके बाद टॉपिक खत्म। आज के लिए इतना ही ठीक है, मोर देन इनफ।